दोस्तों, मैं प्रगति महांती आपको उड़ीसा पास में आप थोड़ा नम आंखों से और टूटे हुए दिल से स्वागत करता हूं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए हमको कल इतना झटका लगा, पूरा भारत को झटका लगा, पूरा विश्व को झटका लगा कि कल भी ऋषि कपूर साहब भी गुजर गए। पहले इरफान खान साहब को हम खो दिए, उनके बाद जो लवर बॉय है, जो चॉकलेट बॉय, रोमांटिक बॉय, हर तरह का किरदार जो निभाए थे ऋषि कपूर जी, उनको भी हम खो दिए। चलिए, श्रद्धांजलि देने से पहले उनके बारे में मैं कुछ जितना मैं जानता हूं थोड़ा बता देता हूं आपको। उनका जन्म जो हुआ एक हिंदू फैमिली, हिंदू पंजाबी फैमिली जिसको बोलते हैं, कपूर फैमिली, वहां जन्म हुआ आपका 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चंबर में। तो वो राज कपूर जी का सेकंड सन थे। राज कपूर बहुत माने हुए, जिनको अगर बोलेंगे कि हिंदी फिल्म का जो है वो फादर थे, वो भी गलत नहीं होगा। तो उनका फैमिली में वो सेकंड सन थे। तो इनका उनका भाई थे रणधीर कपूर और राजीव कपूर, रणधीर कपूर एंड राजीव कपूर। सो उनका माँ जो थी कृष्णा राज कपूर। उनका फैमिली देखिए, बैकग्राउंड, उनका नाना जो थे पृथ्वीराज कपूर। एक्चुअली बॉलीवुड में अगर कोई फाउंडर होगा हिंदी फिल्म का, वो है पृथ्वीराज कपूर। ये हर कोई मानता है। मगर बात और भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बात नहीं है कि वो उनका फैमिली की वजह से वो इतना ऊपर चले गए, इतना चमकने लगे, इतना अच्छा सितारे हो गए, सबका चाहते हो गए। उनका खूबी बहुत थी। बड़े बड़े एक्टर के साथ रोल प्ले किए हुए हैं, बड़े बड़े एक्टर का, जैसा भी हुए हमारा अमिताभ बच्चन साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, विनोद खन्ना साहब, धर्मेंद्र साहब, सब बड़े बड़े नाम थे उनका जब कंपटीशन में हुआ है। तो पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद में मैं बोल रहा हूं फिल्म को छोड़ के। फिर उसका स्कूलिंग जो है कैंपियन स्कूल ऑफ बॉम्बे, वो टाइम में बॉम्बे बोलते थे, मुंबई नहीं बोलते थे, कैंपियन स्कूल ऑफ बॉम्बे, वहां उनका स्कूलिंग हुआ। उसके बाद अजमेर जो है, अजमेर में उनका कॉलेज का कैरियर खत्म हुआ। तो एक्चुअली वो फिल्म लाइन में आए जब 3 साल उनकी उम्र थी। उनका पिताजी का बनाया हुआ एक फिल्म श्री 420 ब्लैक एंड व्हाइट में था, वो कलर नहीं आया था वो टाइम में। जो श्री 420 जो फिल्म था, ये गाना था उसमें कि प्यार हुआ इकरार हुआ, उसमें बस 2 मिनट या 3 मिनट के लिए निकले थे, किसी को पता भी नहीं था ये। बस उनके बाद उनका कैरियर एक्चुअली शुरू हुआ मेरा नाम जुगर से, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। राज कपूर साहब जो थे, उनका जो बचपन का किरदार मेरा नाम जुगर में, बहुत बड़ी लंबी फिल्म थी वो जब रिलीज हुआ, लोगों को पहली बार तो समझ में नहीं आया वो फिल्म क्या है। कितने राज कपूर साहब जो फिल्म बनाते हैं वो 50 साल 100 साल आगे देखते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो पहले समझ में नहीं आया, रसिया में बहुत लोगों को समझ में आ गया, फिर भारत में ज्यादा लोगों को समझ में आ गया। मगर बहुत खर्चा उनका हो गया था उस फिल्म में, लंबा फिल्म था। और ऋषि कपूर साहब उसमें उनका बचपन का किरदार निभाया है। और बहुत वो टाइम में ही पता चल गया था कि उनका जो है एक्सप्रेशन, उनका जो है बोलने का अंदाज, वो बहुत आगे जाएंगे। इसके बाद एक नई शुरुआत हुई। तब राज कपूर साहब थोड़ा उनका लोन बढ़ गया था, डेप्थ बढ़ गया था। तो एक तो दिमाग में ले नहीं भैया, हमको लव स्टोरी फिल्म बनाया है। और उसमें वो राजेश खन्ना जी को पहले साइन किए थे, मगर उनका पास इतना पैसा नहीं था कि राजेश खन्ना जी को देने के लिए। तो उन्होंने अपना डिसीजन चेंज किया। इमीडिएटली वो एक टीनेजर लव स्टोरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया वो बना दी, जिसमें ऋषि कपूर साहब मेन किरदार में थे, हीरो के रोमांटिक हीरो, और अपोजिट किरदार में डिम्पल कपड़िया। वेरी गुड केमिस्ट्री। वो सागर में भी हम देखे हैं, बहुत अच्छी फिल्म थी। तो बॉबी इतना नाम कमाया, एक दशक तक चला। और उनको पहली जो अचीवमेंट है, उनका फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ बेस्ट एक्टर
उनको इसमें मिला। बॉबी में पहले पहचान हो गई, उसमें उसका आ गया कर्ज। जब आया कर्ज फिल्म जो आया, वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिए कि आई एम नॉट ओनली ए रोमांटिक हीरो, एलॉन्ग विथ आई एम ए रॉक स्टार, एलॉन्ग विथ आई एम ए सीरियस एक्टर। अभी वो हीरो हो के भी बहुत सीरियस थे वो फिल्म में। कर्ज जो है उनका नई पहचान फिर दे दी। उनके बाद वो बिग बी के साथ भी काम किए, अमिताभ के साथ फिल्म नसीब में किए हैं, और फिल्म अमर अकबर एंथोनी उसमें भी किए हैं। वो बहुत नाम कमाया हुआ फिल्म है, और इतना उनका केमिस्ट्री मैच करता था अमिताभ बच्चन के साथ हो या विनोद खन्ना के साथ हो, इतना बढ़िया उनका रोल था। आज भी लोग जो वो फिल्म देखे होंगे वो जानते हैं वो फिल्म कैसा था। उनके बाद उनका नीतू सिंह जो एक्ट्रेस थी, पहला फिल्म उनका था दोनों का जहरीली, उनके बाद उनका लव हुआ, उनके बाद उनका शादी हुआ। तो वो खाली वो कॉमेडी फिल्म भी बनाए हैं, कुछ नेगेटिव रोल के फिल्म भी बनाए हैं। कॉमेडी फिल्म में अगर मैं नाम लूं तो जैसे है आपका 2 दूनी 4, आपका लव आजकल, प्रेम सरी, आपका राजमा चावल जो नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ था फर्स्ट, राजमा चावल। उसके बाद दूसरी तरह के मूवी वो बनाए, अग्निपथ बनाए, मुल्क बनाए, और शायद मैं जो कापूर एंड सॉन्ग्स उनका बेटे के साथ तो बनाए थे, और बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड उनको मिला था। इसलिए वो फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर उनका बेटे के साथ जो बनाए। तो वो थोड़ा बता देते हैं। देखिए उनका जो फैमिली था पूरा रिलेटेड था फिल्म लाइन से। उनका मामा के घर से, माँ की तरफ से जो रिलेशनशिप थे, इन किरदार का थोड़ा नाम ले लेता हूं आपका। तो ये थे प्रेमनाथ साहब थे, और राजेंद्र नाथ साहब थे, नरेंद्र नाथ साहब थे, प्रेम चोपड़ा साहब थे। उनका जो पिताजी के तरफ से जो संपर्क था, उनका चाचा जो थे शशि कपूर साहब थे, शम्मी कपूर साहब थे, बहुत रेपुटेड नाम है उनका, बारे में हमको बोलना ज्यादा नहीं है। तो उनका बहुत सारे फिल्म आए, बहुत सारे फिल्मों जैसे हम किसी से कम नहीं, वो भी बहुत हिट हुआ था। वो फिल्म जिनता मन के साथ था, बहुत बढ़िया फिल्म था, म्यूजिक बैकग्राउंड अच्छा था, वो म्यूजिक बेस्ट फिल्म था। तो सागर जब आया, सागर में एक तो दूसरा किरदार बहुत बढ़िया फिल्म था, और चांदनी, दामिनी, ये सब एक से एक फिल्म वो बनाए हैं। और कोई भी आप ये मत सोचिए कि वो बहुत बड़े एक्टर के घर से आए थे कि बड़े फिल्म वालों के घर से आए थे, इसलिए वो, ये बात नहीं था एकदम। उनके सामने बहुत कुछ चैलेंज दिया था। सामने धर्मेंद्र जी थे, सामने राजेश खन्ना जी थे, सामने शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, विनोद खन्ना जी थे, अमिताभ बच्चन साहब थे। तो क्या बताएं आपको, अगर किसी का इतना हुनर नहीं रहेगा वो इतना अच्छा काम नहीं कर सकेगा। आप इतना जानते हैं, ऐसा बात नहीं कि किसके अगर पिता बहुत बड़े एक्टर होते हैं कि उनका सन भी इतना सक्सेस होते हैं। ये हम भी देख चुके हैं, आप भी देख चुके हैं कि किसका पिता अगर बहुत अच्छे क्रिकेटर है इंटरनेशनल लेवल में, ये संभव नहीं है कि खाली उसका बेटा जो है वो बहुत बड़ा क्रिकेटर बन सकता है। ऐसा भी बात नहीं है। कोई बनते हैं, कोई नहीं बनते हैं, इसमें कोई बात नहीं। मगर उनका खुद का हुनर था, खुद का एक तो हुनर था, वो चमकते थे, और जब पर्दे पे आते थे वो चमकते थे। उनके बाद वो एक तो नेगेटिव फिल्म भी बनाए, वो दाऊद इब्राहिम का ऊपर जो स्टोरी था, जो डी डे फिल्म का नाम था, डी डे, उसमें भी वो किरदार निभाए हैं। तो आमिर खान के जो फिल्म था फना, उसमें भी वो किरदार निभाए हैं। तो उनका क्या नाम ले, हम किस किस फिल्म का नाम ले, हमको भी, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं। जो झूठा कहीं का एक था, वो भी बहुत अच्छा नाम कमाया। तो बॉडी एक तो फिल्म था, जो न्यू जनरेशन था आपका, इमरान हाशमी साहब, उनके साथ वो बनाए थे। पीटर जोसेफ साहब उसका डायरेक्शन दिए थे, वो भी चली। और शायद मेरे को लगता है उनका कुछ फिल्म था वो रिलीज नहीं हो पाया लास्ट में।
मेरे को जो लगता है एक फिल्म पूछताछ चल रहा था, वो रिलीज नहीं हुआ है। उनका जो है दो, एक पुत्र एक कन्या। पुत्र जो है रणबीर कपूर, वो भी अभी फ्रंट लाइन में है हीरो, और बेटी जो थी रिधिमा कपूर, मेरे को मालूम नहीं एक्चुअली वो फिल्म लैंड में है कि नहीं। वो अपना एक ऑटोबायोग्राफी भी बनाए थे 15 जनवरी 2017 को। वो अनसेंसर्ड था, उसको कुछ लोगों को सौभाग्य मिला उसको पढ़ने के लिए, और पब्लिश हुआ अंडर हार्पर कॉलिन्स उनके द्वारा। और मैं आपको बता दूं, आप जाइए, आप देखिए नसीब फिल्म, कोई भी देखा होगा, वो छोटे भाई के किरदार में थे, वो छोटे भाई के किरदार में थे अमिताभ बच्चन साहब का। और जो केमिस्ट्री मैच किया उनका, आज मैं बोलता हूं हम मैक्सिमम 9th और 10th क्लास में शायद हम लोग पढ़ रहे होंगे, हम छुप के जाके उनका फिल्म देखते थे, स्कूल में छुप के जाके उनका फिल्म देखते थे कि देखिए उनका जोड़ी आ गया, अभी इसको देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे फिल्म है, किस किस का नाम ले। प्रेम रोग हो गया, जो प्रेम रोग एक फिल्म बहुत हिट हुआ था, प्रेम रोग जो फिल्म बहुत हिट हुआ था। तो ये सब फिल्म में पहले उनका जो बॉबी में उनका शुरुआत हुई, कर्क में उनको पहचान मिला, उसके बाद वो आगे बढ़ते गए, कभी पीछे मुड़के नहीं देखे, जब तक उनका तबीयत ठीक था तब तक भी वो फिल्म बना रहे थे अपना। देखिए उनको क्या हुआ, उनके बारे में वो थोड़ा बता देते हैं। 2018 में जैसा आप देखिए कैसा दुख की बात है, सुख की घड़ी है। ये इरफान खान साहब भी 2018 में उनका डायग्नोसिस हुआ था कैंसर। इनका भी वही ल्यूकेमिया, जिसको भी कैंसर ही बोल सकते हैं आप एक स्टेज का। उसके बाद वो न्यूयॉर्क चले गए और लंबा चिकित्सा के बाद वो ठीक होके आए। हम भी देखे बहुत सारे जगह में वो आर्डर लेते हुए, और कुछ कोई नहीं बोल सकता कि नहीं उनका शरीर जो खराब है। फिर भी 2019 को एक बार तबीयत ठीक खराब हुई, वो रिलियंस हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। उसके बाद आगे तो 29 में जो है, इस महीना का 29 तारीख को जो गया, 29 तारीख, उसमें उनको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। सांस लेने में जो प्रॉब्लम हुई, उनको हॉस्पिटल ले गया। और वेरी नेक्स्ट डे जो फिल्म जगत का जो चिंटू, जो चॉकलेट बॉय, जो लवर बॉय, हर किरदार, ऐसा कोई किरदार वो नहीं छोड़े, वो सबको खुद तो साइलेंट हो गए, सबको साइलेंट करके चले गए। वो वैक्यूम कैसा भरेगा पता नहीं है, मगर उनका जो याद है, उनका जो मेमोरी है, ये हमेशा लोगों को याद रहेगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। मैं ये भी आपको अनुरोध करता हूं, कुछ फिल्म ऐसा बनाए हैं वो, आप लोग अभी भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं न्यू जनरेशन को शायद बोलूंगा, उनको देखना चाहिए एक्चुअली। तो और थोड़ा बता देते हैं उनके बारे में। उनका जो अचीवमेंट था, देखिए 1970 में उनको बेंगल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड मिला, और स्पेशल अवार्ड मिला था, और नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था कि जो चाइल्ड कैरेक्टर का, जो मेहरान जोकर में उनका पिताजी का जो स्कूल टाइम का जो किरदार वो निभा रहे थे, बहुत अच्छी फिल्म थी वो। तो जब बॉबी बोला, बॉबी जब बना डिम्पल कपड़िया के साथ, एक्चुअली वो राजेश खन्ना जी को साइन किए थे। वो खुद बोलने वाले, वो ऋषि कपूर साहब ने खुद बोले कि राजेश खन्ना साहब को साइन किए थे, क्योंकि पैसा का प्रॉब्लम हो गया था उनका मेरा नाम जोकर में, क्योंकि पहले लोगों को समझ में नहीं आया, काफी लंबा फिल्म था, बहुत खर्चे वाला फिल्म था। तो इसके बाद वो राजेश खन्ना साहब को जब पैसा नहीं दे पाए, तो इमीडिएटली राज कपूर साहब ने क्या किया, अपना जो था डिसीजन चेंज कर दिया कि नहीं, मैं टीनेजर का लव स्टोरी बनाऊंगा। तो ये जो बॉबी जो है उनका शुरुआत है। उसके बाद कर्ज में उनको मिल गया पहचान, आगे बढ़ते गए। मैं बार दोबारा बोल रहा हूं आपको। देखिए उनको पहला मिला ये अवार्ड 1974 में, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला फिल्म फेयर अवार्ड बॉबी के लिए। तो जो दशकों तक चला वो फिल्म, दशकों तक चला। मगर 3 साल के उम्र में वो पर्दे में आए थे 2 मिनट के लिए। उनका खुद का पिताजी का फिल्म था, वो टाइम में तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म था, श्री 420 से गाना था, प्यार हुआ इकरार हुआ,
उसमें 2-3 मिनट के लिए वो निकले थे, एज ऑफ 3, एट द एज ऑफ 3। उनके बाद उनका शुरुआत हुआ तो उनको और अवार्ड मिला है। 2008 में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2009 में रशियन गवर्नमेंट ने उनको ऑनर किया, क्योंकि उनका जो फिल्म इंडस्ट्री के इनका जो डेडिकेशन था, मेनली जो मेहरबान जोकर जो रशिया में बहुत चला, उनको इतना अच्छा लगा सबको, इनका किरदार जो था, रशिया वाला ने उनको अवार्ड दिए। तो जी सिनेमा अवार्ड मिला था उनको, नीतू सिंह के साथ जो वाइफ है उनका जोड़ी के लिए जी सिनेमा अवार्ड मिला था। टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड मिला था उनको अग्निपथ के लिए। जी सिनेमा अवार्ड फिल्म मिला था। एक तो सपोर्टिंग मेल एक्टर फॉर फिल्म कपूर एंड सन्स, जिसमें उनका बेटा भी उनके साथ काम किए हैं। तो आज वो दिया बुझ गई। मेरे को इतना खराब लगा कल अगर ये लॉकडाउन नहीं होती तो हजारों भीड़ उमड़ पड़ती मुंबई में, हजारों भीड़। आप ये सोचिए उनका फैन में, जैसे मैं उनका फैन हूं। हमको तो कल ये बात करने के लिए मैं बोले कि मैं नहीं, हमारा माइंड काम नहीं कर रहा। क्या हो रहा है अभी? पूरा विश्व अभी रो रहा है इस टाइम में। ये लोग इतना किरदार दिखा के हमको हंसा के रुला के गए फाइनली, तो ये टाइम में हम सबको छट के चले गए, सब निकल गए एक के बाद एक। और बहुत खराब लगा, देखिए जो 20-21 आदमी उनका जनाजे में शामिल हुए, वो तो मजबूरी है। इरफान खान के साथ भी वही बात हुई थी, किंतु बात स्टोरी उनका एक मिल जाता है कि 2018 में इन लोग का पहले डायग्नोस्टिक हुआ, जो फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज कैंसर था। तो ऋषि कपूर साहब के बारे में और क्या बताएं, और जितना बताऊंगा वो उतना लंबा होगा। फिर भी इतना बताकर मैं बोलता हूं फिर से, उड़ीसा फास्ट के तरफ से नाम आंखों से टूटे हुए दिल से मैं इनका नमन करता हूं। फिर आ जाते हैं दिल्ली का सब्जेक्ट। दिल्ली का सब्जेक्ट वही कोविड-19, दिल्ली का घिसा हुआ सब्जेक्ट अभी बन गया। क्या करेंगे? अभी तो उसे कमने का नाम नहीं ले रहा है, खाली आंकड़े बता दें सब, जो हमारा इतना कम हो गया, वो बोल रहा है हमारा इतना कम हो गया, अच्छे दिन आ रहे हैं, मगर नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। आप देखिए अभी दो हफ्ते के लिए फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। ये तो अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। फॉर द सेक ऑफ द पीपुल, जो जान के लिए ना, ये जरूरी है जान के लिए, मगर ये आर्थिक मोर्चे पर ये बहुत खराब है। अभी जो मैं ब्रेकिंग आया कि ये 2 हफ्ते के लिए बढ़ गया, फिर भी कुछ डिक्लेरेशन हुआ है कि नहीं। हम लोग आज मीटिंग बैठा था, मोदी साहब थे, अमित साहब थे, पीयूष गोयल साहब थे और कुछ वरिष्ठ अधिकारी थे। उनमें से आज डिसीजन हुआ कि नहीं, वो 2 हफ्ता बढ़ाया जाए, 2 हफ्ता बढ़ाया जाए और कुछ ग्रीन जोन में कुछ छुटकारा मिले किसको। तो ये बात हो गई। तो वर्ल्ड का थोड़ा अपडेट ले लेते हैं जल्दी। तो टोटल कैसे 33,27,433, डेथ 2,34,713, और जो रिकवरी है 10,52,614। यूएसए टोटल 10,95,304। डेथ जो है अभी डेथ का आंकड़ा मैं नहीं बोल सकता, मगर वो अच्छी खबर है। उनका जो नया केस डिटेक्ट हुआ है विद इन 24 आवर्स 281। स्पेन में कोई नया केस नहीं आया, अच्छी खबर है। इटली में भी नहीं आया, मगर जर्मनी में जो नहीं था अभी कल 153 डिटेक्ट हुआ है। और ईरान में 1006 न्यू केस अलार्मी। आपका फिर आ जाते हैं टर्की में भी कोई न्यू केस डिटेक्ट नहीं हुआ। रशिया के लिए बुरी खबर है, उनका कल विद इन 24 आवर 7,933 जो नया केस डिटेक्ट हुआ है। आपका अफगानिस्तान में नया केस 164, और आपका आ गया अभी ब्राजील में 1,807। चाइना में सिर्फ नया 12 केस। यूके में कोई केस नहीं है। आपका ईरान में 1,006 वेरी अलार्मिंग। बेल्जियम 513। इंडिया का बोलेंगे, आएंगे इंडिया के ऊपर। पुर्तगाल का जो है 306, यूक्रेन 455, यूएई 557, यूएई के लिए बहुत बुरी बात है, और नेदरलैंड 475, और पाकिस्तान की बात तो हम जरूर करेंगे क्योंकि लगा हुआ है मुल्क है।
वहां से भी हमको बहुत खतरा है। तो उनका जो है देखिए केस है सिर्फ 17,439, पर न्यू केस करीब करीब 1,000 तक अभी आ गई। अब ये खतरा हमको लग रहा है उस तरफ से बहुत कुछ है, उसको अभी देखना पड़ेगा। तो कतार जो है, कतार भी अभी थोड़ा 687 उनका डिटेक्ट हुआ है, कोई अच्छा खबर नहीं है। तो भारत का जो बोलते हैं आज, भारत का ये टाली लेते हैं और भारत का ले लेते हैं। टोटल केस जो है 35,000 क्रॉस कर गया। ये 35,000 क्रॉस कर दिया। ये 35th डे है शायद, 35th डे जब से लॉकडाउन बना है। उसके बाद भी नया केस निकला है 1909। फिर वही महाराष्ट्र, वही गुजरात, वही मध्य प्रदेश, वही तमिलनाडु। आज केंद्र सरकार ने आज जो बैठक हुआ, आप देखिए कितना बड़ा बड़ा सिटी को अभी रेड जोन में ला रहे हैं, पूरा रेड जोन में ला रहे हैं। क्रेडिट कर चुके हैं। उसमें मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, अहमदाबाद है, बैंगलोर है, हैदराबाद है। अब जितना बड़े सिटी है सब, ये सब उनको डाल दिया गया रेड जोन में। आज ममता दीदी ने आज केंद्र का एक रिपोर्ट आया था कि वेस्ट बंगाल में 2 स्टोर रेड जोन है, मगर वो ये हेवीली क्रैकडाउन ऑन द सेंटर। ये बोले कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमारा जो 4 जोन जो है कैसे रेड जोन है, आप क्यों 10 बोल रहे हैं? दीदी ऐसा नहीं चलता है। अगर ऐसा कुछ है तो कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को छोड़ा जाए, जान के ऊपर मत आइए कि हमारा स्टेट भी अभी जो भी हमारा यहाँ केस निकल रहा है उड़ीसा में आज बहुत कुछ केस निकला, जो भी केस निकल रहा है अब अभी मैक्सिमम रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो जगह है बहुत बड़ी जगह है, वहां भी बहुत उद्योग है, शायद बहुत बंद हो गए, वो बात दूसरा है। मगर अभी सरकार को पूरा ध्यान देना पड़ेगा स्पेशली। और एक बात है, अभी यूपी से और बिहार से, उड़ीसा से 50 जो कोटा में हमारा लड़के लोग फंसे थे, वहां जो स्टूडेंट लोग थे, अभी वो आ रहे हैं। उनको जो केंद्र का गाइडलाइन है उसी तरफ उनको ला जा रहा है। और आज दूसरा बात मैं बोलूंगा कि देखिए आज जो डे है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे है, इंटरनेशनल लेबर डे है, मैं एक है, उसके बारे में भी थोड़ी बोलूंगा। उसके पहले मैं बोलूंगा, देखिए ये जो वार में जो लोग प्रभावित हुए हैं युद्ध में, जैसा सूडान हुआ, आपका सीरिया हुआ, आपका पैलेस्टाइन हुआ, उनके बारे में भी थोड़ा बोलते हैं। यमन हुआ, यमन एक जगह है, उनका जो पैंडेमिक यहां हुआ है, उनका पॉपुलेशन का सबसे बड़ी, देखिए सब बोलते हैं कि नहीं ये जो है अटैक करता है केवल बच्चों को और अबव 60 और अबव 55, नहीं, उनका जो था, इनका जितना केस डिटेक्टेड हुआ है। और अभी वो देश जो है यमन बहुत गरीबी से जूझ रहा है। उनको जो कुपोषण है और जो वार के वजह से उनका जिंदगी ऐसे ही नहीं जी पा रहे हैं वो लोग, ठीक है। और साउथ सुडान जो है, उनका पॉपुलेशन जो है, इसी हिसाब से उनके पास सिर्फ 4 वेंटिलेटर है। और अफगानिस्तान आज बोले कि हम कैसे क्या ट्रीटमेंट करेंगे, हम तो वार देखे हैं वो, मगर ऐसा वार कभी नहीं देखे जिसके लिए हमारा पास कोई हथियार ही नहीं है। उनके पास पीपीई किट भी नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं, अफगानिस्तान से ये सही खबर है कि उनके पास पीपीई किट ही नहीं है। उनको जिस देश से उम्मीद थी कि हेल्प मिलेगा, उनको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। और एक बात बोल देते हैं आज, स्पेशली लेबर लोग के लिए, जो पैलेस्टाइन और इजराइल है, उनका कब से चल रहा है, आप जानते हैं कब से चल रहा है। मगर जब कोविड-19 जो पैंडेमिक आया, वो WHO ने और UN ने पहले से बोल दिया था कि भैया देखो, आप लोग जो है, देखिए वेस्ट बैंक जो है, आप लोग जो इकोनॉमी है, आप लोग को ऊपर निर्भर करता है। अगर पैलेस्टाइन का लोग नहीं काम करेंगे आगे इजराइल में, वो भूखे मर जाएंगे सब, मगर बात है अभी एक तो कंफ्लिक्ट शुरू हो गया कि देखिए यहाँ पैलेस्टाइन में इतना काम नहीं है, वहां का जो लेबर लोग है वो ज्यादा से ज्यादा आके इजराइल में काम करते हैं। इसमें वेस्ट बैंक का जो इकोनॉमी है वो थोड़ा बहुत मजबूत होता है। तो ठीक है, मगर क्या हुआ, ये पैंडेमिक के बाद ये लोग भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कोई भी पैलेस्टाइन वर्कर को कि आप जाओ काम करो।
अच्छा, पैंडेमिक से पहले करीबन 1000 लोग एक टेंट में फंसे हुए हैं इजराइल में, एक टेंट में फंसे हुए हैं। वो अपना रमजान वही छोटा सा जगह में वही में इसी पे बना रहे हैं। उनका 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 बोलना है कि भैया देखो, अभी हम अगर यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा मुल्क को भी खतरा है, और दूसरा बात है हमारा नौकरी का भरोसा नहीं है, नहीं रहेगा। और कुछ लोग नहीं माने, वो चले आए पैलेस्टाइन। वो जो पैलेस्टाइन जो चले आए, वो पैलेस्टाइन में भी कुछ लोग संक्रमित हो गए। ये खबर जब पैलेस्टाइन को आया, ये अपना विवृत्ति रख दिए सीधा कि इजराइल के वजह से हमारा यहाँ कोरोना बढ़ रहा है, ये सबको अफेक्ट करेगा। तभी उनका भी अंदर थोड़ा टेंस भी चल रहा है, मगर मैं जानता हूं कि फिर यूएन आगे आएगा, उसका कुछ करेगा बंदोबस्त। ये लेबर लोग के लिए आज एक खबर था। दूसरा और कुछ है, सीरिया ऐसा आप जगह, आप तो दिल्ली टीवी में देखते होंगे, वहां लगता है दिल्ली वार हो रहा है। उनका चीज है ये, उनका जो प्रोटेस्ट है उनका गवर्नमेंट का ऊपर, और वहां पे इतना बम्बिंग हुआ। अभी वो शरणार्थी का केंद्र बना हुआ है, अभी वो क्वारंटाइन में लोग रह रहे हैं वहां, और इतना लोग रह रहे हैं। उनका बोलने का मतलब ये है, हजारों आदमी आके एक जगह में गैदर हो जाते हैं कि हमको भैया चाहिए, खाना चाहिए। हर 400 लोग के लिए सिर्फ 4 टॉयलेट है। आप समझ लीजिए, उन लोग का बोलना है कि WHO चाहे कुछ बोले, हाथ धो लो, ये कर लो, वो कर लो, इसमें कोई फायदा नहीं है। जब तक हमको तो पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं हो रहा है, हम लोग क्या सोशल डिस्टेंस रखेंगे? तो उनका वही प्रॉब्लम है वहां। तो भारत के ऊपर भी आते हैं, कहीं कहीं भारत का बात छूट जाती है। भारत में आपको मैं बता देता हूं, 40% जो है रूरल एरिया, पानी की कमी इतना है। आप कोरोना का बात छोड़िए, हर साल पानी की वजह से सैकड़ों जान जाते हैं। वो लोग को दूषित पानी भी नसीब में नहीं आता है, उनका नसीब नहीं होता है। जो बोलते हैं ना पोल्यूटेड पानी, वो भी नसीब नहीं होता है। रात को 2 बजे उठ के जाते हैं। सिर्फ मुंबई से 170 किलोमीटर एक ट्राइबल एरिया, और नासिक से सिर्फ 60 किलोमीटर एक ट्राइबल एरिया। मैं एक राज्य का आपका उदाहरण दे रहा हूं, जो महाराष्ट्र है। आप सोचिए, मुंबई से इतना पास है, और वो लोग बोल रहे हैं कि हमको कोरोना का भी कोई डर नहीं है। हमको डर इसलिए नहीं है कि हमारे पास पानी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? जो होगा वो राम भरोसे होगा। तो ये थोड़ा आज भारत का खबर था, और थोड़ा जल्दी में बता देते हैं। एक दो ब्रेकिंग न्यूज है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, ये अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, अजीब सी। अरे आपका तो इंटेलिजेंस एजेंसी बोल रहा है कभी ये किसी का लाभ में नहीं बनाया गया चाइना में, उसके बारे में हमको पता नहीं है। और दूसरी बात, वो लोग बोल रहे हैं कि ये एनिमल में भी हो सकता है, उसमें से भी आ सकते हैं। ये जीवाणु जो है उसको कोई तैयार नहीं किया है, फिर भी ट्रंप साहब ने आज खुलम खुला बोल दिया जो चीन इसका पीछे है। और मैं खुद जानता हूं कि चीन इसका पीछे है, और वहां में जो पाथलाब है, उनका जो लेबोरेटरी है, वहां ये चीज बन गया कोरोना। वो जानबूझ के बनाया गया कि चाइना कुछ पैसा कमाएगा और सबको कमजोर करेगा। फिर भी वो लोग को, ट्रंप जी को पूछे सब, क्या भैया क्या बात आप कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, आपका एक एजेंसी ये मना कर रहा है, आप बोल रहे हैं कि नहीं, वो दूसरा तरह का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मैं दूसरा तरह का देख रहा हूं। गोलमोल जवाब दिए, उसका कोई फायदा नहीं निकला। मगर अभी जो लग रहा है, अभी टेंस इतना माउंट हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, माउंट हो रहा है टेंस। फिर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर कोई आगे नहीं आता है, हर देश, हर कोई जो आगे नहीं आता है, वर्ल्ड लीडर अगर आगे नहीं आते हैं, जैसा अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू हो गया, वहां अभी पॉलिटिकल लोग भी शामिल हो गए। कोई बोलते हैं कि नहीं लॉकडाउन हट जाना चाहिए, कोई बोलता है लॉकडाउन रहना चाहिए, कोई बोलते हैं कि नहीं अगर हम नहीं जिएंगे तो वो क्यों जिएंगे। इसी बात में से पड़े हुए हैं। और WHO का जो भाषा बोले है ट्रंप, उनको बोलना नहीं चाहिए था। WHO को बोल दिए खुला भाषा कि ये उनका चाइना का जो है पब्लिक रिलेशन एजेंसी है, उनसे नया नया पैसा ले रहे हैं। हम तो ज्यादा दे रहे थे, ये लोग कम पैसा दें, मगर उनको पूरा खरीद लिए, और आज जो कुछ भी हुआ, जो कुछ ट्रेजेडी हुआ, जितना भी एक्सिटी हुआ वर्ल्ड का, इसका वजह जो है चाइना है। आज मेरा पास समय नहीं है दोस्तों, मैं फिर आऊंगा कल का, बहुत बड़े बड़े न्यूज है, उसको आज बताने के लिए हमको समय नहीं है। फिर एक बार आपको विदाई देता हूं प्रगति महांती कुछ यादों के साथ, ऋषि कपूर जी का
नमस्कार, फाइट करूंगा।